साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट्स जस्ट राइट के सीरीज में। तो हमने पिछले लेक्चर में इन सारे बिंदुओं पे चर्चा कर ली थी अपनी। ये आपका थर्ड लेक्चर है इस यूनिट का, सेकंड यूनिट का, जो हमारा था ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ रहे थे और ये आपका थर्ड लेक्चर है बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो कल हमने इन सारे बिंदुओं पे अपनी चर्चा कर ली थी कि भाई इनपुट इन्फिडेंस क्या होता है, आउटपुट इन्फिडेंस क्या होता है, इसकी रेंज की बात कर ली थी, बैंडविड्थ की बात कर ली थी। तो इन सारे पॉइंट्स पे हमने अपनी चर्चा बेहतरीन तरीके से कर ली है। यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लीज जाके देख लीजिए, ठीक है। और चलिए आज के लेक्चर को एंजॉय करते हैं। जिन साथियों को भी मुझसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं वहां दे देता हूं, ठीक है। बेकार में आप अपना समय व्यर्थ ना करें। जिनको भी मेरा नंबर चाहिए वगैरह वगैरह ऐसी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए। मैं सारे ही कुछ वहां पे आपको अवेलेबल करवा देता हूं। इवन आने वाले समय में यदि मैं कर पाऊंगा तो आपको इसके सारे रिटन नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। फिलहाल मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, अपने नोट्स खुद बनाइए। और हमारे इस चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया जाएगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि आपको फ्री में सारे कंटेंट अवेलेबल हो रहे हैं, जो कि बड़ी बात है साथियों। आजकल मिलता नहीं है खोजने से भी। और अगर क्वालिटी कंटेंट की बात करें तब तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल कंटेंट भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। पैसे देके तो हो जाते हैं लेकिन फ्री में नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होता है कि गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंच नहीं पाती है, इसकी एक सीमा बंध के रह जाती है। तो खैर आज हम बात करेंगे क्लोज लूप और ओपन लूप के बारे में, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक है। आई थिंक चेक कर लीजिए। बेसिकली पहला टॉपिक जो था आपके सिलेबस में वो ये था कि ऑप एम्प्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद था कि प्रैक्टिकल और आइडियल क्या होता है इसके बारे में बता दिया। ये तीसरा मतलब इस यूनिट का तीसरा लेक्चर है और पूरे चैप्टर का ये 13वां लेक्चर है। तो इसमें हमें बताना है कि ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है। आइए देखते हैं। भाई सबसे पहले तो एक ऑप एम्प्स बना ही लेते हैं ताकि समझने में आसान हो, जैसे हम हर बार किया करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। तीनों टर्मिनल हैं, इसको हम लोग आउटपुट टर्मिनल कंसीडर करते हैं, इसको इनपुट टर्मिनल कंसीडर करते हैं, ठीक है। यही है ही, और इसके नाम भी हैं, हमने आपको बताया था। भाई नाम लिख लेते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हमने बता दिया था कि आपको कि भाई एक पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव को नीचे रखते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव वाले को हम लोग कह देते हैं नॉन इन्वर्टिंग, NI लिख लेते हैं। इसको कह देते हैं इन्वर्टिंग, ठीक है, इन्वर्टिंग पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। स्पेलिंग भी बहुत लोगों की मिस्टेक्स पाए जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप यहां से देख लीजिए, ठीक है। और इसको कहते हैं आउटपुट। ये सब हमने आपको बता दिए थे पिछले लेक्चर में। अभी जो हमें डिस्कस करना है वो ओपन लूप और क्लोज लूप। देखिए साथियों, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, कि देखिए ओपन लूप आप जैसे देख रहे हैं तो ये एज इट इज हमने आपको बता दिया था, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना के कि भाई ओपन लूप जो होता है आप देख सकते हैं, तो ये कुछ ओपन लूप कहा जाता है क्योंकि आपको इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इसको ओपन लूप कह देते हैं, ठीक है। ऐसा डायग्राम हमने बनाया था, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसको हम लोग ओपन लूप कह देते हैं। और ओपन लूप में प्रॉब्लम क्या हो जाता है बताते हैं। देखिए जो बेसिक प्रॉब्लम हमें हो जाती है वो ये है कि इसमें गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग इन्फिनिटी तक। हमने वैल्यू बताया कि 1 लाख तक गेन हो सकता है, 10⁵, और 1 लाख से 10 लाख तक आपको गेन मिल सकता है। बहुत बड़ी वैल्यू है यार, 1 लाख से 10 लाख आप किसी भी नंबर से इतना अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है बेसिकली। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें इतना ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल मिल जाता है कि हम उसका यूज ले ही नहीं पाते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर आपने 10 वोल्ट का भी करंट दिया तो यहाँ अगर इसका गेन 10⁵ भी है तो यहाँ पे ये आसानी से आपको 10 लाख के करीब मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 10 लाख वोल्ट की वैल्यू आपने सुनी है? नहीं सुना होगा, आई थिंक सो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसकी क्लोज लूप बना देते हैं, इसकी लूप को क्लोज कर देते हैं बेसिकली। तो वो करते कैसे हैं, उसका क्या प्रोसेस है। ओपन लूप को
क्लोज लूप करने के लिए जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या देते हैं, फीडबैक। अब जानिए ये करते कैसे हैं भाई साहब। फीडबैक मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपसे फीडबैक मांगा जाए कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं, मुझे पढ़ाना आता है या नहीं, ये सब नहीं है यहाँ पे। फीडबैक का मतलब है कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है उसको आप इनपुट में फीड कर दे रहे हो, वापस दे रहे हो थ्रू दिस कनेक्शन। और यहाँ पे आपने एक कनेक्ट कर दिया बेसिकली रेसिस्टर, ठीक है। तो रेसिस्टर या कैपेसिटर अभी हम बताएंगे। देखिए, तो आपने फीडबैक कर दिया है इसकी, आपने जो आउटपुट मिल रहा है उसको इनपुट में फीड कर देना, इसी को हम लोग कहते हैं फीडबैक। इस वोल्टेज को इनपुट में अगेन से फीड करवा देना, इसी को हम लोग कहते हैं फीडबैक। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन उठ के आता है कि ये फीडबैक कितने तरीके से कर सकते हैं, तो ये फीडबैक हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके से? या तो हम निगेटिव में कर दें या फिर हम पॉजिटिव में भी तो कर सकते हैं, इसमें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। हम लोग निगेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप ओपैम्प्स पढ़ रहे हैं तो आप ये नेगेटिव फीडबैक को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा क्या, इसी का इस्तेमाल मैक्सिमम किया जाता है और हम भी ज़्यादातर इस्तेमाल इसी का करेंगे, ठीक है, निगेटिव फीडबैक का। ऐसा क्यों करते हैं भाई? पॉजिटिव से कोई एलर्जी है क्या? नहीं, एलर्जी नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इसको कंट्रोल करना इसके अनुपात में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य सा सवाल, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि फीडबैक करते किससे हैं। तो आपको दिख रहा है कि इसमें 3-4 एलिमेंट काम कर रहे हैं। बेसिकली अभी तो आपको 2 दिख रहा होगा, लेकिन तीसरा है, देख लीजिए। सबसे पहले इसको तो हम लोग क्या कह देंगे, ये कोई हमारा कंडक्टर हो जाएगा, वायर हो जाएगा बेसिकली। ये एक रेसिस्टर आपको दिख रहा है, तो वायर को तो कंसीडर करना नहीं है, वायर्स का तो जनरल नीड है ही। लेकिन 2 एलिमेंट का नाम जो हम लिखना चाहेंगे बेसिकली, उस पर आप लोग प्रकाश डालें, उस पर आप लोग ध्यान दें, ठीक है। फीडबैक एलिमेंट की बात करेंगे, तो 2 एलिमेंट मुख्य तौर पे है, एक रेसिस्टर है और एक कैपेसिटर है। एक रेसिस्टर, एक कैपेसिटर। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कैपेसिटर को नहीं डालते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अभी आपको बताना है, वो भी डिप्लोमा के अंदर, तो हम लोग को इतने डीप में जाना नहीं है। हम लोग को रेसिस्टर से काम चल सकता है, यहीं से हम लोग वैल्यू देख लेंगे कि इसकी टोटल वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए, तो आप यहां तक समझ गए हैं कि भाई हम जो फीडबैक कर सकते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो हम आपको बताना चाहेंगे, और वो आई थिंक आप जानते भी हैं, लेकिन अभी हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। देखिए, वो कंसेप्ट है साथियों वर्चुअल ग्राउंड का। एक बात तो आप जानते हैं कि इसमें से कोई एक वायर तो हम लोग ऐसे भी ग्राउंड रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्चुअल ग्राउंड क्रिएट होता है ड्यूरिंग नेगेटिव फीडबैक। जब हम लोग नेगेटिव फीडबैक कर रहे होते हैं तो एक वर्चुअल ग्राउंड क्रिएट हो जाता है, जो कि यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक वर्चुअल ग्राउंड क्रिएट हो जाता है, और इसी वर्चुअल ग्राउंड को हम लोग कंसिडर करते हुए अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे कैसे हमारा पोटेंशियल 0 हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है, करते हैं बात। देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपने इसकी, अभी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हमने इसकी लूपिंग कर दी है थ्रू फीडबैक। और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में भी अगर थोड़ा स्पेसिफिक होके आए तो हम इनपुट दे रहे हैं नेगेटिव वाले पे, अगर, ठीक है, यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर हमने इनपुट दे दी है, अगर यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया, ठीक है, इन्वर्टिंग वाले पे, और इसको हमने कर दिया ग्राउंड। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको समझाने में, तो माफ़ी चाहूँगा अगर वीडियो लंबा होता है, तो आप चाहें तो इसे बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये AC करंट हम लोग दे रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ से इनपुट है, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, कैसा हमें सिग्नल मिलेगा जी,
हमें इन्वर्टिंग सिग्नल मिलेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टिंग है। दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक तो इन्वर्टिंग, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। वो निर्भर करता है कि हम इनपुट किस वाले पे दे रहे हैं। यदि हमने इनपुट दे दिया है नॉन इन्वर्टिंग वाले पे, तो हमें नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का सिग्नल मिलेगा। उसको हम लोग कहेंगे क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अगर लूप ओपन होगा तो ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। पॉजिटिव वाले पे दे दिया तब हम कहेंगे कि भाई क्लोज लूप, ठीक है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। नॉन इन्वर्टिंग, माफी चाहूंगा यार, इसको हम लोग कह देते हैं एक्चुअली इन्वर्टिंग। निगेटिव वाले को, इसको हम लोग नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए यार, तो आप लोग प्लीज मेंशन कीजिए इसको हम लोग कहते हैं भाई इन्वर्टिंग हो जाता है, आप समझते हैं ना, नॉन इन्वर्टिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने लिख लिया, अभी मिस्टेक्स नहीं होगा। तो हम आपको दोहरा देते हैं। देखिए, नेगेटिव वाले पे अगर हमने इनपुट दे दिया है और इसकी लूप क्लोज है, हमने फीडबैक दे दी है, तब हम इसको कहेंगे कि भाई इसका जो है क्लोज लूप इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्लियर है? और इसमें दे दिया तो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज लूप होगा तो क्लोज लूप, ओपन लूप होगा तो ओपन लूप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये ग्राउंड है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है क्लोज लूप इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर थोड़ा और स्पेसिफिक होने पे आए तो फीडबैक हमने किस पे दिया है, तो नेगेटिव फीडबैक है। वैसे जनरली ऑप एम्प्स में हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है वो 0 है। चलिए यहाँ पे हम जब इसको दे ही रहे हैं तो एक इनपुट रेसिस्टेंट इसमें जोड़ लेते हैं, जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं RI और इसका नाम रख लेते हैं RF, क्योंकि फीडबैक रेसिस्टेंट है। यहाँ तक आपको क्लियर है? और वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट क्या कहता है पता है आपको? वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट कहता है कि एक फीडबैक के अंदर जो दोनों टर्मिनल होते हैं वो अंदर से वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं। ये कैसे होते हैं तो हम आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन इसको अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया तो इस पार्ट को हमें स्किप करना पड़ेगा। इसको हम लोग आपको कल समझा देंगे। इसमें हम लोग को समझाना यही था, बेसिकली हमको समझाना यही था कि इस रेसिस्टेंट और इस रेसिस्टेंट के वैल्यू को कंट्रोल करके आप इसके गेन को बढ़ा या घटा सकते हो। इसका जो गेन है वो इस पे और इस पे निर्भर करता है। आप इसके वैल्यू को बढ़ा या घटा के इसके गेन को ही कंट्रोल कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन जो आप लोगों का था वो ये रहा होगा कि भाई इसका गेन क्या फिक्स होता है, क्या वो इस डिवाइस पे निर्भर करता है? नहीं जी, वो निर्भर करता है कि आपने के फीडबैक रेसिस्टेंट किस वैल्यू की लगाई है और इनपुट रेसिस्टेंट किस वैल्यू की लगाई है। तो ये हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, फिलहाल इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमारा जो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट है, इतना में क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, हाँ, मिस्टेक्स हो जाती हैं उसको अवॉइड करके चलें, ठीक है। अब देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि ये इमेजिनरी रूप से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा ओप एम्प्स है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इसमें वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट कैसे काम करता है। अभी आप मान लीजिए कि इसमें इनपुट आपने दिया जो कि Vin है, वो आपने कुछ दिया, ठीक है। वो आपको मालूम नहीं है क्या दिया, कुछ भी दे दिया। इसका गेन सपोज कर लीजिए 10 to the power 5 है और आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है सपोज कर लीजिए 10 वोल्ट। 10 वोल्ट हमें आउटपुट, तो बेसिकली वी आउट हमारा क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। वी आउट 10 वोल्ट, ठीक है। और वी आउट का एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, वो क्या कहता था कि भाई गेन जो हमारा होता है A0 डिवाइडेड बाय किससे, Vin से, या हम लोग क्या लें तो ये V2 होता है, ये V1 होता है, V2 माइनस V1 से, इसके डिफरेंस से ही ना। चलिए तो बात कर लेते हैं सबकी वैल्यू रख के। इसकी वैल्यू 10 वोल्ट, यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 to the power 5 इंटू V2 माइनस V1। भाई यहाँ से V2 माइनस V1 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, 10 अपॉन में 10 to the power 5 विच इज इक्वल्स टू 10 to the power माइनस 4। अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हो लें तो 10 to the power माइनस 4 को हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि भाई 1 2 3 4, और थोड़ा डेसिमल में कन्वर्ट करके हम आपको बताएं तो
0.00 कुछ इतना हो जाएगा, और ये और भी लंबा हो जाता अगर ये थोड़ा और हम स्पेसिफिक वैल्यू ले लेते। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये टेंड टू 0 है, यानी कि लगभग 0 है। अब आप बताइए, अगर v2 माइनस v1 0 है तो भाई v2 इज इक्वल्स टू v1। वाह, आप कुछ देख पा रहे हैं? v2 इज इक्वल्स टू v1, लगभग बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अंदर से शॉर्ट सर्किट है, तभी तो ये दोनों इक्वल है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। जब v2 v1 के इक्वल है तो अंदर से शॉर्ट सर्किट है। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। और हम मान सकते हैं कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं ग्राउंड पे है, इसका भी पोटेंशियल 0 है। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है। मजा आ गया हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करें आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू दिस प्लेटफॉर्म। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर गाइस।